पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। उस दिन तमाम जो भारतीय हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को भी मनाते हैं। उस दिन खास करके युवाओं में चहल पहल खास तौर पर देखी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची झील, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, और साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों स्वामी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही ये जो स्थल है अब तक आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है। हालांकि स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा देखते ही बनती है और दूर दराज से लोग दूर से ही उनको निहारते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि स्वामी विवेकानंद, जब युवाओं की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद की बात अपने आप ही जुबान पर आ जाती है। लेकिन झारखंड में युवाओं की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नियोजन के नाम पर सत्ता पर काबिज हुई है और प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्ति देने का वादा किया था। हालांकि कोरोना की वजह से सरकार इसमें अब तक कामयाब होती हुई नजर नहीं आई है। यही वजह है कि जेपीएससी की बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, हाई स्कूल शिक्षकों की बात कर लें, सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर लें या एसबीएम कर्मियों की बात कर लें, तमाम लोग सड़कों की खाक छान रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के उन प्रवचनों को, उनके बातों को, उनके वादों को याद करना ज़रूरी है ताकि हम वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकें, मोटिवेट हो सकें और ये समझा सकें कि युवाओं के सामने इस ग्रिम स्थिति में, इस मुश्किल दौर में क्या कुछ रास्ता निकल पाता है। यही वजह है कि युवा दिवस के अवसर पर भले ही सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन आज का युवा, आज का झारखंड का युवा चौराहे में खड़ा है। उससे नहीं पता कि उसे रोजगार मिलेगा कि नहीं, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन सरकार भी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन की दस्तक झारखंड समेत पूरे देश में हो चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने और व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, उसके बाद ही रोजगार का आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर युवा क्या करे। वो इन बीमारियों से बचने की कवायद में जुटे, घर परिवार को देखे या अपने मुस्तकबिल को देखे, अपने एम्प्लॉयमेंट के देखें। तो हमें आज के दिन और पूरे साल इस बात को समझने और याद रखने की ज़रूरत है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, युवाओं को लेकर क्या कहा था, उनके कर्तव्यों को लेकर क्या कहा था, उनके अधिकारों को लेकर क्या कहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद को सिर्फ पूजा ही नहीं जाएगा, उनकी सिर्फ प्रस्तिश ही नहीं की जाएगी, बल्कि उनको पढ़ा जाएगा और पढ़कर उनकी बातों को, उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।